इंजेक्शंस के बारे में कितना फ़ायदा होता है या उससे नुकसान हो जाता है। जोड़ की स्पेस एक्चुअली कम हो जाती है। ये लॉन्ग वॉक करें या स्टेयर्स करें तो आपको पेन होती है, उसमें इंजेक्शन नहीं लगाने। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अली शराजी हूँ। मैं गुजरांवाला में एज एन ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स सर्जन काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे नी के इंजेक्शंस के बारे में कि नी के इंजेक्शंस कितनी तरह के होते हैं, वो कब लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, उनसे कितना फ़ायदा होता है या उससे नुकसान हो जाता है। इसके लिए बेसिकली आर्थराइटिस को समझने की ज़रूरत है कि नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। बेसिकली जो जोड़ होते हैं हमारे, उनके ऊपर आपने देखा होगा मुर्कनी हड्डी होती है, जिसको इंग्लिश में कार्टिलेज हम लोग बोलते हैं। वो कार्टिलेज डीजनरेट हो जाती है, जोड़ की स्पेस एक्चुअली कम हो जाती है। ये गैप जो है वो आता नहीं है, बेसिकली गैप कम हो जाता है जोड़ों के अंदर। अब इसको कैटेगराइज करना होता है बेसिकली कि आर्थराइटिस किस स्टेज पे है। आपके जो स्टैंडिंग एक्सरेज हैं, लेट के एक्सरेज में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, आपको स्टैंडिंग एक्सरेज करना चाहिए ताकि वेट बेयरिंग जोड़ की जो पोजीशन है वो कैसी है। उसके साथ हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि ये स्टेज 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। अब जो अर्ली आर्थराइटिस है उसमें तो बेसिकली इंजेक्शन नहीं लगाने चाहिए, जिसमें आपको हल्की फुल्की पेन है, आप चल फिर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग वॉक करें या स्टेयर्स करें तो आपको पेन होती है, उसमें इंजेक्शन नहीं लगाने। अगर आपकी स्टेज 2 है और आपका अर्ली आर्थराइटिस है, यानी कि और आप यंग एज हैं, तो फिर पीआरपी इंजेक्शंस की हम उसको यूज़ कर सकते हैं। पीआरपी इंजेक्शंस बेसिकली करते क्या हैं कि उसमें जो हमारा ब्लड होता है उसको वेन से निकालते हैं अराउंड 30 टू 40 ml, और उसके अंदर से फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का हम कॉम्बिनेशन सेपरेट करते हैं जो अराउंड 5 ml इतने ब्लड में से निकलता है। उसको फिर जोड़ के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ फिर इनिशियली शुरू में 2-4 दिन आपको पेन इंजेक्शन के बाद हो सकती है, थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है, क्योंकि वो रिपेयर का प्रोसेस करता है। उसके साथ जो कार्टिलेज है वो हमारी रीजनरेट होती है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो हील होना शुरू हो जाती है। तो ये वाला इंजेक्शन उसकी हीलिंग के लिए यूज़ होता है कि हम कार्टिलेज को रीजनरेट और हील करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। आपको 1 मंथ के इंटरवल से 3 इंजेक्शंस वो लगवा सकते हैं। सेकंड जो इंजेक्शन है वो हाइलुरोनिक एसिड है, जिनको जेल वाले इंजेक्शन या घुटने की जेल फिल करना भी कहते हैं। वो बेसिकली एक जेली टाइप इंजेक्शन होते हैं जो कि सिंथेटिक हैं और घुटने के अंदर वो फिल कर देते हैं। अगर आपका स्टेज 3 पे आर्थराइटिस है, पेन ज़्यादा हो रही है, तो इनिशियली हम नी रिप्लेसमेंट पे जाने से पहले हाइलुरोनिक एसिड जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं। वो घुटने को सॉफ्ट रखता है, उसकी मूवमेंट को ईजी रखता है। या उसको ग्रीस वाला इंजेक्शन भी लोग बोलते हैं, ऑब्वियसली वो ग्रीस लुब्रिकेशन बेसिकली ये करता है घुटने के अंदर। तो उसका जो टाइम है वो अराउंड 8 मंथ्स टू 1 ईयर, कुछ लोगों में 1.6 ईयर्स, 2 ईयर्स तक भी वो आपका काम कर देता है। इसके अलावा स्टीरॉयड्स के इंजेक्शन है। स्टीरॉयड्स पहले काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते थे, आजकल थोड़े डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। वो शॉर्ट टर्म बूस्ट करते हैं। इनिशियल अगर आपका आर्थराइटिस है तो उसमें फ़ायदा भी देते हैं कुछ लोगों को, लेकिन उसके साथ बाज़ वक़्त पेन ज़्यादा भी होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को ड्राइनेस पहले ही कार्टिलेज की है, और अगर उसमें स्टीरॉयड इंजेक्ट कर देंगे तो पेन उनकी एग्रेवेट भी हो जाती है। अगर इन इंजेक्शंस के साथ और लाइफ मॉडिफिकेशंस, वेट लॉस, सारा कुछ करने के साथ भी नी की पेन सेटल नहीं हो रही, तो देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ नी रिप्लेसमेंट, जिसमें जोड़ को तब्दील किया जाता है। थैंक यू।